नमस्कार दोस्तों। आज हम योग ए ऑफ लाइफ जो पुस्तक है उसका जो 5वां अध्याय है, 5वां जो चैप्टर है, यानी प्राचीन से वर्तमान समय तक के प्रसिद्ध जो योग गुरु हैं, योग आचार्य हैं, योग के सर्वेसर्वा हैं, जिनकी वजह से योग आज प्रचलित हुआ है, यानी फेमस योगा गुरुज फ्रॉम एंशिएंट टू प्रेजेंट टाइम, उनके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो नाम आता है वो आदि गुरु भगवान शिव का नाम आता है। एक प्रसिद्ध गुरु हुए हैं योग के, उन्हीं से ही एक परंपरा निकली है हठ योग की, नाथ योग की। इसी प्रकार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि सबसे पहले मैंने ये ज्ञान है विवस्वान को दिया था, फिर विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, फिर राज ऋषियों को दिया, फिर इस तरह से एक लंबी परंपरा चली। तो आदि गुरु, आदिनाथ, आदिदेव भगवान शिव, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, योगीराज भगवान श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, याज्ञवल्क्य ऋषि, महर्षि पतंजलि, जिन्होंने बिखरे हुए ज्ञान को योग सूत्र में पिरोया है, जो सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं योग के। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनका संवाद महर्षि वशिष्ठ और भगवान राम के बीच है, और वो पुस्तक है योग वासिष्ठ। ऐसे ही महर्षि वासिष्ठ भी बहुत ही उच्च कोटि के योग गुरु हुए हैं, जिन्होंने योग और अध्यात्म का ज्ञान पूरी दुनिया को दिया। ऐसे ही गुरु गोरखनाथ, जो नाथ संप्रदाय से आते हैं, भगवान श्री मत्स्येंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ। तो गुरु गोरखनाथ ने भी योग के ज्ञान को बहुत ही प्रचारित किया, घूम घूम कर पूरी दुनिया में प्रचारित किया। 40 से अधिक पुस्तकों का इन्होंने लेखन भी किया उस टाइम। फिर इसी प्रकार गुरु मत्स्येंद्रनाथ, उन्होंने भी गुरु गोरखनाथ जैसा शिष्य तैयार किया और उन्होंने भी पुस्तकों का लेखन किया और घूम घूम कर योग का प्रचार किया। इसी प्रकार आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने योग अध्यात्म को पूरी दुनिया में फैलाया, जिन्होंने मठ स्थापित किए और जिन्होंने मठ के साथ साथ पुस्तकों का लेखन भी किया, यानी जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ है, वैदिक जो ग्रंथ है, आर्ष ग्रंथ है, आर्ष जो वाङ्मय है, उनको उनकी व्याख्या की, उनको सरल भाषा में प्रस्तुत किया। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी का योग के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान है। इसी प्रकार संतों का भी योगदान रहा है। संत कबीरदास जी का, सूरदास जी का, महाकवि सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, इन सब जो कवि लेखक जो हुए हैं, संत जो हुए हैं, इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। साहित्य के क्षेत्र में खासकर इनका योगदान है। और ये संत कबीरदास जी, महाकवि सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, सभी बहुत ही उच्च कोटि के साधक भी थे, यानी एक अच्छे भक्ति योगी भी थे। और गुरु नानक देव जी का नाम तो आपने सुना होगा, वो भी एक अच्छे भक्ति योगी साधक थे। और इसके अलावा हमारे कुछ फेमस गुरु और हैं, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती, जो बहुत ही फेमस गुरु रहे हैं, जिन्होंने योग का घूमकर प्रचार किया। उन्होंने योगी का एक आत्मचरित्र पुस्तक लिखी, उसके अंदर पूरा वर्णन उन्होंने दिया है कि कैसे उन्होंने योग विद्या सीखी और कैसे उन्होंने संन्यास लिया। तो स्वामी दयानंद जी का भी बड़ा योगदान माना जाता है योग के क्षेत्र में। एक हठ योगी थे, साधना करते थे, तपस्या करते थे। इसी प्रकार योगी श्यामचंद्र लाहिड़ी का भी बहुत ही बड़ा योगदान माना जाता है योग के क्षेत्र में। इन्होंने ही, इनकी प्रेरणा से ही इनके जो शिष्य हैं युक्तेश्वर गिरी, और युक्तेश्वर गिरी के जो शिष्य हैं जो अमेरिका में भी रहे हैं, और उनका भी बड़ा नाम रहा है, यानी परमहंस योगानंद जी। इसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस भी अच्छे योगी साधक रहे हैं, भक्ति योगी रहे हैं। इनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी का भी योग के क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है। और श्री अरविंद घोष भी योग के क्षेत्र में मतलब बड़ा नाम है, बड़ा काम किया है, पुस्तक लेखन काफ़ी की है, और आश्रम बनाया, योग विद्या को जिया इन्होंने, और काफ़ी प्रसारित किया। इसी प्रकार स्वामी रामतीर्थ का भी बड़ा योगदान रहा है योग के क्षेत्र में, लेखन कार्य भी किया और एक अच्छे साधक भी रहे हैं। महर्षि रमन भी बहुत उच्च कोटि के साधक रहे हैं। आत्मनिरीक्षण विधि इन्होंने दी थी और बहुत ही बड़ा नाम रहा है, विदेशों तक इनका नाम रहा है। विदेशी पॉल ब्रंट और दूसरे जो लोग आकर इन पर रिसर्च भी करके ले गए हैं। स्वामी क्वालानंद जी का 20वीं सदी में बड़ा योगदान रहा है
योग को खासकर रिसर्च से जोड़ने के लिए। और लोनावाला में इनका बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है और उसके संस्थापक हैं, और काफ़ी रिसर्च कार्य योग के क्षेत्र में हुए हैं, लेखन कार्य वहाँ पर हुआ है, और वहाँ पर डिग्री डिप्लोमा आदि की पढ़ाई भी चलती है। तो वर्तमान में बहुत ही फेमस है लोनावाला में जो इंस्टीट्यूट है कैवल्य धाम, वो स्वामी कोलानंद की ही देन है, जिससे हजारों लाखों विद्यार्थी पढ़कर आज पूरी दुनिया में योग का ज्ञान प्रचारित कर रहे हैं। इसी प्रकार स्वामी शिवानंद जी का बहुत बड़ा योगदान है। स्वामी शिवानंद सरस्वती की पूरी जो परंपरा है उसमें बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। जो ऋषिकेश में इनका बहुत ही बड़ा संस्थान है, और फिर इनके शिष्य हैं, यानी वो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी हैं, और वर्तमान में जो सबसे फेमस इनके शिष्य हैं स्वामी सत्यानंद जी के अलावा स्वामी उनका नाम चित्त से निकल गया है, और जिन्हें अभी अवार्ड भी मिला था भारत सरकार के थ्रू, तो उनका भी बड़ा योगदान रहा है। और साथ में तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी ने आधुनिक योग का आधुनिक मॉडर्न योग जो है उसका पितामह कहा जाता है, फादर कहा जाता है। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है लेखन कार्य में और योग को प्रचारित करने में। परमहंस योगानंद जी, जो मैंने आपको पहले बताया था कि योगी श्यामचंद लाहिड़ी जी के शिष्य ही रहे हैं, युक्तेश्वर गिरी योगीराज जी के शिष्य रहे हैं, और योगीराज श्यामचंद लाहिड़ी जी के जो तीसरी पीढ़ी आती है उसमें परमहंस योगानंद जी का भी नाम लिया जाता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, इनका भी बड़ा योगदान है योग के क्षेत्र में। साथ में महर्षि महेश योगी बहुत ही बड़े योगी हुए हैं, योग के क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है इनका। बीके सेंगर सब जानते हैं, लाइट ऑन योगा पुस्तक लिखी है, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म भूषण तीनों तरह के अवार्ड इनको मिले हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा योग को प्रचारित करने का श्रेय इन्हीं ही जाता है, चाहे वो लेखन का हो या चाहे प्रैक्टिकली योगाभ्यास करने का हो, इन्हीं को ही जाता है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती का जैसे नाम मैं पहले बता चुका, स्वामी शिवानंद सरस्वती के शिष्य रहे हैं, और स्वामी सत्यानंद जी का योग निद्रा के क्षेत्र में और बिहार स्कूल ऑफ योगा के क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है। फिर स्वामी सत्यानंद सरस्वती के शिष्य ही जो हम पीछे चर्चा कर रहे थे, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती रहे हैं, उनका भी योग के क्षेत्र में बड़ा ही योगदान रहा है। इसी प्रकार धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, मोरारजी देसाई दो योग इंस्टीट्यूट है, उसकी स्थापना धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने की थी, तो इनका भी योग के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और इन्हीं की वजह से स्कूलों में बताते हैं कि 1980 के आसपास परमानेंट शिक्षक नियुक्त कर दिए गए थे, लेकिन बाद में वो परंपरा लंबी नहीं चल पाई। लेकिन स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का योग एज ए करियर के रूप में बड़ा योगदान रहा है। और स्वामी राम हिमालयन योगी जिन्हें कहते हैं, उनका भी बड़ा योगदान रहा है। उनका इंस्टीट्यूट भी चलता है देहरादून में, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के पास, जहाँ योग से BSc MSc आदि सब कोर्स होते हैं। इसी प्रकार श्री श्री रविशंकर जी, जो वर्तमान में आप देख रहे हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान है। उनकी सुदर्शन क्रिया बड़ी फेमस है। योग गुरु स्वामी रामदेव तो किसी परिचय के मोहताज है ही नहीं, उन्हीं की वजह से है हम सब योग के क्षेत्र में कार्य कर पा रहे हैं। बहुत ही बड़ा योगदान रहा है स्वामी जी का, चाहे योगा डे की घोषणा करवाना हो या योग को घर घर पहुंचाना हो, एक योग की जो क्रांति लाने का श्रेय है वो स्वामी रामदेव जी को ही जाता है। इसी प्रकार सदगुरु जग्गी वासुदेव जी का भी बड़ा योगदान रहा है। तो वो भी वर्तमान में पेड़ पौधों को, पृथ्वी बचाने के लिए, जैविक खेती के लिए, योग के लिए, अध्यात्म के लिए काफ़ी कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार स्वामी श्रद्धानंद जी, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़े की स्थापना की थी, कुरुक्षेत्र गुरुकुल स्थापित किया था, फरीदाबाद में जो गुरुकुल है वो स्थापित किया था, उनका बड़ा योगदान रहा है योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में। इसी प्रकार परमहंस माधव दास का भी बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। परमहंस माधव दास स्वामी कोलानंद जी के और डॉक्टर जयदेव योगेंद्र जी के योग गुरु रहे हैं। तो जो डॉक्टर जयदेव योगेंद्र हैं, उन्होंने भी योगा इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, जिससे हजारों लाखों स्टूडेंट्स पढ़कर पूरी दुनिया में योग को प्रचारित कर रहे हैं। योगा इंस्टीट्यूट है वो मुंबई में है, तो आज भी अच्छा कार्य हो रहा है वहाँ योग के क्षेत्र में। ऐसे योग गुरु भारत भूषण हैं सहारनपुर से, उत्तर प्रदेश से, इनका भी योग के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान रहा है। तो ये कुछ योगी हैं जो प्राचीन से वर्तमान समय तक, जिनका योग क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। ये प्रमुख योगी हैं जो परिचित हैं, जिनको लोग जानते हैं,
हमने उन्हीं की चर्चा की। ऐसे बहुत से योग ऋषि हैं, योगी हैं, आचार्य हैं, सन्यासी हैं, योग गुरु हैं, जिनका योग के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जिनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर भी कार्य किया है। तो बहुत योगी हैं, लेकिन जो सिलेक्टेड योगी थे, फेमस योगी थे, जिनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, उन्हीं की आज चर्चा हमने की है, उन्हीं की को ही हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो अगर आप योगियों के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, जिसमें अखंड भारत का जो नक्शा है, इसके अंदर जिस योगी का जहाँ जन्म हुआ था उनकी फ़ोटो दी गई है, और पुस्तक के अंदर उनसे रिलेटेड फ़ोटो भी दी गई है, और उनके जीवन के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। तो लगभग इसमें 33 योगियों का जीवन परिचय दिया गया है, जिनकी हमने चर्चा की। वो लगभग सभी योगी इस पुस्तक के अंदर हैं। अगर आपको गहराई से जानना है, उनको अच्छे से, उनका कब जन्म हुआ, कब मोक्ष मिला, कौन सा उनका इंस्टीट्यूट है, वो सब तमाम जानकारी हैं वो इस पुस्तक के अंदर दी हुई है। तो आप सबका आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।